सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आई जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी जालंधर के फिजिकल रिपोर्ट ही कर रहा हूँ। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो ये एनआईटी जालंधर का यहाँ पे आप देख सकते हो। सो डॉक्टर विक्रमजीत सिंह हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। एंड इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स या क्वेरीज है तो, ठीक है। सो ये जो गाइस ये हमारा लाइक बीटेक एडमिशन का पेज है, ठीक है। आप चाहे तो सिंपली ब्राउजर पे जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप डालोगे एनआईटी जालंधर फिजिकल रिपोर्टिंग 2026, ठीक है। सो यहीं पे जो आपको मिल जाएगा वो, सॉरी जमशेदपुर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको एनआईटी जालंधर अगर हम करते हैं, ठीक है। सो एनआईटी जालंधर जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक एडमिशन 2026, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आप अगर एडमिशन एनआईटी जे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के थ्रू मैं आपको सब जो है सारा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दे रखे हैं। सो यहाँ पे देखो जोसा CACB का आपको दे रखा है, ठीक है। एंड प्रॉपर तरीके से आपको दे रखा है। सो सबसे पहले गाइस आप देखो एडमिशन प्रोसीजर कैसा रहेगा आपका। सबसे पहले जोसा CACB काउंसलिंग रहेगी। अभी काउंसलिंग खत्म हो गई है, आपको कोई ना कोई राउंड में सीट मिल चुकी होगी, ठीक है। अभी क्या रहेगी इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग ऑनलाइन और फिजिकल, ठीक है। सो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी है और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कैसे करनी है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा पोर्टल पे। फिर आपका पोर्टल पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फिजिकल, ठीक है। फिर आपका फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर आपको डाउनलोड प्रोविजन लेटर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इशू ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी दे दी जाएगी कॉलेज में ही, ठीक है। आपको इंटरनेट एक्सेस दे दिया जाएगा, ERP अकाउंट का एक्सेस दे दिया जाएगा, है ना। और फिर आपका लास्ट स्टेप रहेगा आपका ओरिएंटेशन और क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारा हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो अभी कैसे करना है वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो फी स्ट्रक्चर में स्किप करो पूरा, ठीक है। एंड उसके अलावा नोटिस रिगार्डिंग PF भी स्किप करो, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी जोसा CACB में भर रखा होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने चाहिए। तो सबसे पहले गाइस एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका 14 अगस्त और 16 अगस्त और 18 अगस्त को जो है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगी। 15 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं रहेगी क्योंकि हमारा ये नेशनल हॉलीडे है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ठीक है। बट प्लीज़ अगर आपको जोसा CACB कहीं पे भी आपको सीट मिली है, ठीक है, सो आपको जो 14, 16, 18 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। NIT जमशेदपुर में, हाँ सर NIT जालंधर में, ठीक है। अभी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने चाहिए। ओरिजिनल भी लाओ, उसके अलावा आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लाओ। मतलब क्या कि 2-3 जेरोक्स कॉपी आप ला लो इसके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जोसा CACB, ठीक है। सो आपको जोसा CACB जहाँ से भी आपको जो है सीट फ्रीज करी आपने, वहीं से आपको डाउनलोड आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको लाना पड़ेगा। फिर JWM का एडमिट कार्ड आपको लाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। फिर JWM का स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड जिसको हम बोलते हैं वो लाना है, ठीक है। सो एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड दोनों लाओ। JW का एज प्रूफ, उसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, फिर 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो, ठीक है। फिर डिटेल मार्कशीट ऑफ व्हाट वी से क्लास 12th और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आप क्या करो, 10th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की आपको क्या लानी पड़ेगी, मार्कशीट भी लानी पड़ेगी और पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी के हो, ठीक है, तो आपको जो है SC ST OBC EWS, तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट जोसा फॉर्मेट, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसा फॉर्मेट रहता है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप OBC या EWS हो, सिर्फ ये दो कैटेगरीज के लिए हमारा जो है सर्टिफिकेट जो हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड उसके अलावा गाइस आप देखो, अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो आपको जो है PWD का UDID और वैलिड सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए वो, ठीक है, बाय कंपटेंट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। और उसका एफिडेविट भी एक रहेगा जिसके लिंक बिलो मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे आपको जो लिंक दे रखा है, सो आप जो इसको क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे ओपन लिंक पे जाओ एंड यहाँ पे आपको जो है सारे वो आपको दिखा देगा। सो यहाँ पे एफिडेविट को नीचे दे रखा होगा, देखो इनकम सर्टिफिकेट का अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी ये दे रखे कि इनकम सर्टिफिकेट किससे इशू होना चाहिए। जैसे मान लो स्टेट वाइज आपको दे रखा है, जैसे दिल्ली में SDM ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली दे रखा है। मतलब क्या कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उससे इशू होना चाहिए और लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको एफिडेविट भी आपको दे रखा है। तो एफिडेविट में जो है आपको सिंपली क्या करना है, इसे प्रिंट निकालनी है और आपको भर के किसको देना है, आपको देना है कोई नोटरी वाले को या एडवोकेट वाले को। वो आपको जो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपका उसको नोटराइज्ड आपका एफिडेविट आपको बना के दे देगा, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड
प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स भी दे रखी गई इसकी, आपको जो है कितनी फ़ीस वगैरह देनी है, टोटल फीस कितनी रहेगी आपकी। और जनरल ओबीसी रेलवेज जिनके फाइल का मोर देन 5 लाख है, 1 लाख टू 5 लाख की जो जिनको है, एंड क्या है जिनकी 1 लाख लेस देन 1 लाख है। ठीक है, और एस सी पिलोडी कैटेगरी का भी यहाँ पे आपको सीन दे रखा है। ठीक है, सो आपको उस हिसाब से ही जो है आपकी सारी फीस वगैरह आपको सब भरनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ये आपको ओरिजिनल लाना पड़ेगा गाइस। 9th है आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस, तो जो भी आपने बैलेंस फीस पे करी है उसका आपको प्रूफ लगेगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। सो जहाँ से भी आपने 12th कंप्लीट करी है वहीं से आपको लाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जो है जहाँ से भी आपने 12th स्टैंडर्ड करे वहीं से आपको मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ऑन जोसा। ठीक है, सो जोसा का एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप लिंक भी क्लिक कर सकते हो, तो यही एक फॉर्मेट रहेगा, तो इसी फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सर्च करो, यहाँ पे आप देखो मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दे रखा है, तो ये फॉर्मेट पे जो है आपको डॉक्टर से साइन करा के सब लानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो गाइस नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है हमारी क्या, आधार कार्ड। ठीक है, सो आधार कार्ड किसकी रहेगी, आधार कार्ड जो है आपका लाना पड़ेगा कैंडिडेट, उसमें उनके मम्मी पापा है, आई मीन आपके मम्मी पापा के भी आप आधार कार्ड से ला लो। गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका एक अंडरटेकिंग दे रखा है इससे, यहाँ पर देखो ये गैप सर्टिफिकेट का आपको दे रखा है अंडरटेकिंग, इससे प्रिंट निकालो और ये आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, ये प्लीज़ आप ला लेना। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट उनके लिए जिनको मान लो 12th स्टैंडर्ड के बाद गैप ली होगी ना 1 या 2 साल की फॉर प्रिपरेशन, उनके लिए ये लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एंटी रैगिंग कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको एक लिंक दे रखी है, लिंक पे आपको जाना है, ये एंटी रैगिंग की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आप देखो यहाँ पे अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटीज़, आपको स्टूडेंट डिटेल्स डालनी है, पेरेंट डिटेल्स डालनी है, यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स डालनी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, पुलिस स्टेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब आपको पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स दे रखेगा इस पूरी, तो ये डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है सब फिलअप करो, और यहाँ पे आपको सब चेकबॉक्स क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म के बटन दबाने पड़ेगी। जैसे आप सबमिट फॉर्म के बटन दबाओगे गैस, तो आपको जो है आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ जाएगा ईमेल पे, एंड वो ईमेल के थ्रू जो है वो आपको जो PDF बोल सकते हैं, एफिडेविट हम बोल सकते हैं, वो आ जाएगा आपको, वो आपको प्रिंट करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक अ सिंगल PDF फाइल ऑफ अबव स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द लिस्ट एंड अपलोड द सेम इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल व्हिच विल बी एक्टिवेट सून। ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हो, ठीक है, वो आपको यही सीरियल नंबर में लाना है, प्रॉपर अरेंज करके। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जिसको हम जेरोक्स कॉपी फोटो कॉपी बोलते हैं, वो भी आप लाओ, उसमें प्रॉपर साइन करके आप लोगों को लानी पड़ेगी। ठीक है, वो भी आपको लानी है। एंड थर्ड इज गाइस, आपको स्कैन करके रखना है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर स्कैन करके रखो और एक PDF में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो आप जैसे स्कैन करोगे वो PNG या JPG में रहेगा इस फॉर्मेट में, राइट, तो उसको आप सारों को इमेज सेलेक्ट करके आप PDF बना सकते हो। तो आप ऑनलाइन भी जाके वो PDF वगैरह बना सकते हो, कन्वर्ट टू PDF एंड ऑल दैट, तो उस हिसाब से आप करें ताकि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको फिल करने में आसानी होगी। ठीक है, सो सर कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो भी मैं सब समझा दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल डिप्लोमा ऑफ BTech स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। सो सबसे पहले क्या दे रखा है कि आपका 22 शेड्यूल क्या रहेगा, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त को आपको फिजिकल डिप्लोमिंग करनी पड़ेगी, एंड 7 स्टेप प्रोसीजर रहने वाले फिजिकल डिप्लोमिंग है। ठीक है, पहला कौन सा रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुकिंग ऑफ ऑनलाइन टोकन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग 12 अगस्त 2026 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो 12 अगस्त से गाइस ये आपका जो है शुरू हो चुका है, तो इसका आपको लॉगिन की लिंक भी आपको दे रखी है, तो ये इसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय अकाउंट सेक्शन ओनली फॉर फी वेवर ऑफ जोसा सीसीएल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा स्टेप 2 में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगा यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली जिनकी फैमिली इनकम जनरल OBC रिप्लेस, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन रहेगा इनकम सर्टिफिकेट बाय अकाउंट सेक्शन। तो अगर वो वेरीफाई होता है तो आपको आप नोटिफिकेशन भेजेगा कि येस आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, एंड आपको फी वेवर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये भी आपको पोर्टल के थ्रू सब आपको करना रहेगा। ठीक है, फिर स्टेप 3 रहेगा, आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, हॉस्टल फी, मेस एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी आपको जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, बैलेंस फी रिसिप्ट और प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वही पोर्टल के थ्रू आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो SBI न्यू साइंस ब्लॉक NIT जालंधर कैंपस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो एज पर द टोकन नंबर जनरेटेड ऑनलाइन। ठीक है, सो आपको जो रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू साइंस ब्लॉक NIT जालंधर कैंपस पे आपको जाना है, और ठीक है, और वहाँ पे आपको टोकन जो भी आपने जनरेट हुआ है ना गाइस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो टोकन के थ्रू आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है,
फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब देखो 14 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त रहेगा, वही सेम SBI न्यू साइंस ब्लॉक NIT जालंधर कैंपस में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। सो टोकन जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको फीस भरनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा बाय एडमिशन इंचार्ज, ठीक है। एंड आपको हॉस्टल रूम भी आपको दे दी जाएगी, और आप उसी के थ्रू आप जो है अपनी हॉस्टल वगैरह पे भी आप चेक इन कर सकते हो, ठीक है। 150 टोकन इन मॉर्निंग 10 बजे से, और 150 इन इवनिंग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। टोटल 300 की कैपेसिटी है। अगर मान लो एक दिन में 500 हो गए तो 300 का फर्स्ट डे होगा, बाकी होगा नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देन ये हो गया कि इस इन्फॉर्मेशन। फिर हमारा नोटिस रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ इंस्टीट्यूट बस फैसिलिटी। तो ये बस फैसिलिटी का आपको दे रखा है, तो आप जो है इंस्टीट्यूट की टाइमिंग्स, डिपार्चर कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये आपको दे रखा है। तो आप ये भी आप इसकी फैसिलिटी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इस पर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। हाँ, नोटिस रिगार्डिंग कंपलसरी ओरिएंटेशन कम इंडक्शन ऑफ क्लासेस। सो आप देखो ओरिएंटेशन कब आपका है, 20 से 24 अगस्त 2026 का आपका ओरिएंटेशन है, और क्लासेस आपके 24 अगस्त 2026 से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड आपको बताई दे कि 14, 16 और 18 17 को आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी ही करनी है। अगर आप फेल होते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, डिटेल प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फॉर BTech, ये दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले कहीं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट आपको बताई दिया कि 14, 16, 18 को आपको करनी है। प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शायद 17 तारीख बोली थी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। 14, 16 और 18, ठीक है, इन 3 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। वेन्यू कौन सा रहेगा, SB1 या SB2 न्यू साइंस ब्लॉक NIT जालंधर कैंपस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, वेन्यू आपको क्लियर हो गया। द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड द सीट थ्रू जोसा CSB आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फिजिकली ऑन NIT जालंधर फॉर कंप्लीशन ऑफ द 7 स्टेप एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। सो इस 7 स्टेप एडमिशन प्रोसेस है, जो कि आपको ऑलरेडी बता दी थी मैंने गाइस। तो फर्स्ट तो वही उसका जो बाइफर्केशन है कि आपको कैसे करनी है, वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस स्टेप 1 टू स्टेप 3, ठीक है। जैसे मैं वो वाला डॉक्यूमेंट अगर हम ओपन करते गाइस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको हम डुप्लीकेट करके बैक जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक दे रखा था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग BTech एडमिशन्स। तो यहाँ पे जो आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 की अभी यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। स्टेप 1 to 3 ये आपको ऑनलाइन करनी है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेप 3 है ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। स्टेप 4 से स्टेप 7 आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप 1 देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से आपको जो शुरू हो जाएगा, 13 अगस्त 2026 से। विजिट द लिंक ऑफ एडमिशन 2026-27 NIT जालंधर वेबसाइट एंड लॉग इन फॉर रजिस्ट्रेशन विद द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। सो देखो इसके आपको ये दे रखी है, लिंक दे रखी है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का गाइस आपका जो है इंटरफेस या वेबसाइट या वेब पेज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको दे रखा है फॉर कैंडिडेट्स। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है कि यूज़र नेम JWN एप्लीकेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, पासवर्ड करेगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। सो अभी देखो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपका यूज़र नेम रहेगा। सो JWN का एप्लीकेशन डालो प्रॉपर, और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ डालो और लॉगिन करो, ठीक है। सो जैसे कि जब लॉगिन करोगे, ठीक है, आप फर्स्ट थिंग आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, एक अच्छा प्रोटेक्टेड पासवर्ड रख सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे कई स्टेप्स में बोला है तो इट्स ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हो चेंज, ठीक है, ताकि सब सिक्योरिटी बनी रहे। तो अभी देखो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपने लिंक को दबाया, ठीक है, आपने JWN का एप्लीकेशन डाल दिया इसमें, ठीक है, और यहाँ पे अपने पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी YYYMMDD फॉर्मेट पर रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो 2000 में मान लो पैदा हुआ, ठीक है। सो 2000 फिर मान लो कौन सी तारीख को, 10 तारीख को पैदा हुए, तो 2000 फिर 10 और आपकी सॉरी मंथ आपका अक्टूबर है मान लो तो 10th, और फिर आपकी तारीख भी मान लो 10th है तो आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। सो 2010 रहेगा। सो YYYMMDD फॉर्मेट में आपको डालना है, ईयर, मंथ और डेट इस फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। फिर आप लॉगिन हो गए, अभी आप पोर्टल के अंदर घुस गए होगे, ठीक है। अभी मेरे पास पोर्टल के अंदर का इंटरफेस नहीं है, बट आप जो है लॉगिन कर लिए होगे। अभी वहाँ पे कुछ चीज़ें पूछने वाले आपको, क्या क्या पूछेंगे, फिर ऑल द फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड मैक्सिमम साइज ऑफ 100 KB इन JPG फॉर्मेट, मिनिमम पिक्सल 240 से 320, ठीक है, मैक्सिमम पिक्सल 480 से 640, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस,
जैसे आप एंटर करोगे ना पोर्टल में, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, तो वो डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी प्रॉपर। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। 100 KB के साइज़ पे JPG फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा, और उसके पिक्सल्स दे रखे हैं 240x320 या 480x640। या आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप कर सकते हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ना इस पिक्सल में वो आप कर सकते हो, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान मत रखें, ध्यान ना लें, ठीक है। उस चीज़ का आप चिंता ना करें, सॉरी, ठीक है। और फोटोग्राफ ऑफ प्रॉपर कलर वगैरह लाओ, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स कैन फिल द चॉइसेस ऑफ द डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एन ऑनलाइन टोकन विल बी जनरेटेड फॉर द सेम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ओनली 300 टोकन विल बी इशूड पर डे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ठीक है, आपको जैसे ही पोर्टल के अंदर घुस जाओगे ना गाइस, वहाँ पे आपको 3 तारीख दे रखे हैं, ठीक है। कौन सी? आपको 14 तारीख दे रखी है, आपको 16 तारीख दे रखी है, आपको 18 तारीख दे रखी है, ठीक है। सो आप जो करो, आपको जो भी तारीख में फीजिबल होगा, जैसे हो सकता है कि CACB 2 में जिसको मिला हो वो 18 तारीख को करा होगा, राइट। तो डिपेंडिंग आपके जो है अवेलेबिलिटी, आप जो है इन 3 तारीख में कब आने वाला हो वो आपको वहाँ पे चॉइस का आपको देना पड़ेगा कि आपको कौन सा तारीख को करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको टोकन जनरेट हो जाए, ठीक है। एंड टोकन जैसे जनरेट होता है गैस, फिर उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड टोकन भी जो है ऑनलाइन जनरेटेड जो आपका टोकन रहेगा वो आपको वहाँ पे शो भी करना पड़ेगा NIT जालंधर में फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। उसी के थ्रू आपका सारा प्रोसेस होगा। स्टेप 2 क्या होगा? वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, ठीक है, तो उनको जो है उनके लिए बस ये स्टेप रहेगी इनकम सर्टिफिकेट की। तो आपको जो अपलोड करना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड इफ एनी कैंडिडेट इज अनेबल टू गेट द इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग ट्यूशन वेवर, ही और शी इज नॉट शी विल बी लायबल टू पे द बैलेंस फी एंड बेनिफिट ऑफ फी वेवर विल बी प्रोवाइडेड ऑन ओनली सब्सिक्वेंट सेमेस्टर फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है। फी योर कैंडिडेट्स कैन मूव टू स्टेप 3। अभी देखो, अगर आपने प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको भरा है तो है आपके पास, और वो आपने अपलोड कर दिया पोर्टल पे, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ पे टिक, मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाइड है, ठीक है। तब समझ जा रहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई है, और आपको फीस भी उस हिसाब से आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो या फिर गलत है आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा और आपको पूरा जो है फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर स्टेप 3 पे आप चले जाओ, ठीक है। जिनका ये सीन नहीं है ना, मान लो जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख या फिर SC PWD कैटेगरी है, तो वो डायरेक्ट स्टेप 3 पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप 3 आप देखो, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो पे द बैलेंस फी इफ एनी एट द प्रोवाइडेड लिंक विल अपीयर फॉर द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। सो एंड अभी आप देखो, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, वहीं पे एक ऑप्शन है बैलेंस पे का, ठीक है, पे द बैलेंस फीस का। तो वहाँ पे गाइस आपको प्रॉपर फीस दिखाई जाएगी कि आपको कितनी पे करनी है, एंड वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आपको देखनी ही है वो, तो आप जो है वो यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, सो मैं इसका जो है डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप बैक जाओगे गाइस एडमिशन्स में, यहाँ पे जो है आपको ये दिया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया डॉक्यूमेंट्स वाला, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो जैसे आप इस पर जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिंक दे रखी थी, राइट, ये वाली 8th नंबर पॉइंट पे। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको BTech का आपको दे रखा था कि कितनी आपकी फ़ीस रहेगी, टोटल फीस कितनी है, ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो इसका आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो आपने जो भी फीस भरी है ना गाइस, जैसे मान लो कि अगर आप जनरल OBC EWS हो, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, आपने 75,000 भरे हुए, उसमें से 5,000 जो CCB वालों का कट रहता है, बचा 70,000, तो वो एडजस्ट होकर आपको बैलेंस भी बताएंगी, ठीक है, पोर्टल में आपको दिखाएगा वो। एंड उसके अलावा गाइस अगर आप SC PWD कैटेगरी हो, तो आपको जो है 35,000 भरे हो गए, ठीक है। अभी 5,000 जो CCB वालों का कट है, बचा 30,000, तो वो आपका 30,000 से एडजस्ट हो जाएगा जो आपकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं भी जो है बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है, कि एग्जैक्टली कितनी पे करनी है, वो आपको पोर्टल पे दिखा दी जाएगी। तो वो पोर्टल के थ्रू जो आपको सारी फीस के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो चिंता ना करें, वहीं पे आपको फ़ीस लिखी रहेगी, वहाँ पे पे का ऑप्शन है, पे के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, और वो आपको पेमेंट किट पे फेंक देगा, जहाँ पे आपको NEFT RTGS UPI जो करना है वो आप कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आप जो है पेमेंट करेगा तो उसकी रिसिप्ट आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर तो इसका आप देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बैलेंस फी रिसिप्ट और प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है।
सो अभी कहने का क्या तात्पर्य है कि अभी जैसे आपने फीस भरी, आपको बैलेंस फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड तो करनी है, उसके बाद और 3 ऑप्शन आप आएंगे डाउनलोड करने के, प्रोविजनल एडमिशन लेटर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल। ठीक है, ए नोट हॉस्टलर्स के लिए एक नोट है कि फॉर हॉस्टलर्स मेस फी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग स्टेप्स, नोट दैट देयर विल बी एन ऑप्शन टू पे मेस फी एडवांस। ठीक है, सो देखो ये सब भरने के बाद वहाँ पे और एक ऑप्शन है मेस फी का, तो वो मेस फी आपको जो पे करनी पड़ेगी, कंपलसरी मेस, तो वो मेस की फीस आपको जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसका नोट देखो, द फी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक प्रोग्राम फॉर एकेडमिक इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, द टोटल फी सबमिटेड बाय कैंडिडेट जोसा एक्सीड्स इंस्टीट्यूट फी, द सेम विल बी रिफंडेड टू हिम आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द स्टेटस ऑफ द एडमिशन इज कंफर्म बाय द इंस्टीट्यूट एज व्हेन द फाइनल फी रिकंसिलिएशन इज कंप्लीट। ठीक है, सो आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर वहाँ पे आपको जो है फुल फी भरने का ऑप्शन आ रहा होगा बैलेंस फी में, तो आपको वो पे करनी पड़ेगी। जो बैलेंस अमाउंट है एडजस्ट करने के बाद 30,000 और 70,000 एडजस्ट करने के बाद वो आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है। फिर स्टेप 4 आपका क्या रहेगा गाइस? ठीक है, फिर स्टेप 4 आपका रहेगा गाइस फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने स्टेप 3 हो गया, अभी 4, 5, 6, 7 हम स्टेप पे आ रहे हैं। तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द बुक डेट अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन जनरेटेड टोकन। सो जिस भी तारीख का आपने टोकन लिया है उस टोकन को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी न्यू साइंस ब्लॉक NIT जालंधर पे। ठीक है, और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग उस दिन करनी नहीं करोगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो आप देखो 14, 16, 18 तारीख को 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, आपका वेन्यू आपको दे रखा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे आप देखो, ड्यूली साइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बैलेंस फी आपको चाहिए रहेगी, अनसाइंड प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखें अनसाइंड आपको बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन ना करें उस पर, फाइल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताया मैंने एनेक्जर के अकॉर्डिंग वो आपको सब लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लो उसको। ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको लानी पड़ेगी। सो ये जो 3 चीज़ें गाइस, ये 3 चीज़ें आपको पोर्टल से मिल जाएगी जहाँ से अपना भी सब चीज़ें भरी है। ठीक है, फिर स्टेप 6 रहेगा आपका इशू ऑफ साइन कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ स्टेप 5 रिसीव योर साइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, हॉस्टल कॉपी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर एंड प्रोड्यूस एट द काउंटर ऑफ एडमिशन इंचार्ज। ठीक है, तो देखो जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे एंड आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप दिखा दोगे, वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, सो वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर की 3 कॉपी रहेंगे, एक स्टूडेंट कॉपी, एक हॉस्टल कॉपी और एक इंस्टीट्यूट कॉपी। तो वो जो है वो लेके आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, एडमिशन इंचार्ज वाले के पास। वो एडमिशन इंचार्ज वाले अप्रूव करेंगे एंड आपको जो हॉस्टल का भी आपको हॉस्टल कॉपी भी आपको अलॉट कर देंगे एंड फिर आप हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। आप रिस्पेक्टिव हॉस्टल जो भी मिले वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, एंड और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड इसी के साथ आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारे 7 स्टेप्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्टल पे आपको समझा दिया हमने। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली ऑफकोर्स। ठीक है, नॉन कम्प्लीशन ऑफ एनी स्टेज। ठीक है, आप मतलब आपने कुछ भी स्टेप नहीं करी तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। आफ्टर फिजिकल फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग कैंडिडेट कैन फिल द डेट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, बट एक चीज़ जाना कि सिर्फ 300 टोकन पर डे आपका जो है इशू होगा। ठीक है, 150 मॉर्निंग, 150 इवनिंग में। फिर क्लासेस आपको बता दिया कब शुरू होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा देखो ये कुछ आपको दे रखा है, ये इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक क्या दिखेगा वही पेज है जो आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने। सो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। फिर क्या है, इनकम सर्टिफिकेट सबमिटेड अगर इनवैलिड रहा तो आपको जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। इफ़ टोटल फी 700 कैंडिडेट एक्सीड्स इंस्टीट्यूट फी, उसका जो रिफंड आपको मिल जाएगा। ऑल एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड टिल दिस आर कन्फर्म बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका अभी भी एडमिशन प्रोविजनल है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सब हो जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, तभी आपका कंफर्म होगा। कुछ क्वेरीज रही तो आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मैप वगैरह भी आप आपको दे रखा है। सो उसके अलावा तो गाइस और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इधर ने इधर। ठीक है, बाकी आप इस पर जो अपडेट लेते रहे। ठीक है, इस पर कुछ आपको अपडेट्स आते रहेंगे, ईमेल आप चेक करते रहें, सब कुछ आप चेक करते रहे। आपको कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, कुछ रहा तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा गाइस ये जो है
ये आपको सारा चीज़ आपको बता दे कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा इस और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक जनरल डॉक्यूमेंट्स हमारे वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs NITs IIITs और जब GFTS, तो वो मैं समझा देता हूँ। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो तो आपको लाने नो डाउट, वो तो ओरिजिनल भी लाओ, जेरोक्स भी लाओ, बट ऑन द सेफर साइड ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो भी आप ला लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये यूजुअली इसमें सारे फॉर्मेट्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं जोसा के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो आपके सर्टिफिकेट्स इस फॉर्मेट में रहने चाहिए, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs NITs IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप लगा लो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CSAP से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTIs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गाइस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बता दूँ, ठीक है। सो ये देखिए आज की वीडियो, और तो कुछ बताने लायक नहीं है मेरे पे। तो होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।